नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूबेदार भागवत पांडे और आपके साथ आज मैं जुड़ रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने, मेरे भाइयों ने और कई बार कहा कि कुछ ऐसी रणनीति जो आप कभी फॉलो करते रहे हों अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो वो हम सबसे साझा करिए। समय कम रहता है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगा कि जितना समय मैं दे सकता हूँ, दे पाऊँगा, उतना समय मुझे देना चाहिए। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदर्श IAS एकेडमी का, जिन्होंने ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं लेकिन मेधावी हैं, उनको इस कोर्स में मुफ्त, लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का उन्होंने निर्णय लिया है। अब कितनी संख्या में है ये तो यही बताएंगे, और शायद टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से बच्चों को चुना जाएगा या तो रेंडमली चुनेंगे। अभी तो इन्होंने कहा है कि आप अगर कहें तो अभी हम 1000 बच्चों को, शुरुआती 1000 बच्चों को बिल्कुल मुफ्त ये कोर्स उपलब्ध करवाएंगे। इसके बाद उनके एग्ज़ाम जो भी होंगे, टेस्ट होंगे, टेस्ट के माध्यम से 200 बच्चों का चयन किया जाएगा। उन 200 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई उपलब्ध करवाई जाएगी। तो मैं एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे इस अभियान में, जिस अभियान में हम कोशिश करते हैं कि सभी की मदद हो, सभी लोगों की हर तरह से, जिस तरह से कोरोना काल में आप सबने मदद की है, उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिल रहा था लगभग। तो एक अच्छी पहल है आदर्श IAS एकेडमी की। और इस कड़ी में मुझे भी अवसर मिला है, मैं भी समय समय पर कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत आप तक चीज़ें पहुंचाऊं। दोस्तों, पढ़ाई एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है कि हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन सबसे ज़्यादा लापरवाही हम यही करते हैं। जैसे कि हमें एक नौकरी चाहिए, ऐसी नौकरी जहां 8 घंटे हमें काम करना पड़ेगा, वो नौकरी हमें चाहिए जिसके लिए हम 2 घंटे भी डेली नहीं पढ़ पा रहे हैं। समझिए, जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं, 8 घंटे की नौकरी करना चाहते हैं, उसके लिए जो आपको पढ़ाई करनी है, उसके लिए आप 2 घंटे नहीं निकाल पा रहे हैं। एक सफलता का पहला सूत्र जो लेकर के मैं हमेशा से चला, पहली बात तो मैं यह बताना चाहूँगा कि मैंने आज तक कोई कोचिंग नहीं की। ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं कर नहीं पाया, ऐसी परिस्थितियाँ रही हैं कि मैं कर नहीं पाया। लेकिन सेल्फ स्टडी करते हुए, स्वयं से पढ़ते हुए यहाँ तक आना, पहुँचना मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ और इस लेवल पर मुझे लगता है 60-70% जो स्टूडेंट होते हैं, छात्र होते हैं, इसी लेवल के होते हैं। वो 68-65% मार्क्स वाले होते हैं। जो जीनियस लोग होते हैं उनका परसेंटेज काफ़ी कम है। तो लगभग मैं आपके जैसा हूँ। जी हाँ, लगभग मैं आपके जैसा हूँ। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो अपने आप को कम ना माने। इस पोस्ट के लिए अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या पुलिस में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको अगर रास्ता बताऊंगा तो वही रास्ता बताऊंगा जिस रास्ते पर मैं चला हूं, और उस रास्ते पर आप आसानी से चल सकते हैं, बस नज़रिया बदलना है। तो दोस्तों, हम इस कोर्स में, ये जो पूरा कोर्स है, इसमें मेरी क्लासेस जितनी हो सकेंगी मैं उपलब्ध करवाऊंगा। इसमें बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से तैयारी करें। रणनीति जो मैंने फॉलो की है, एक एवरेज स्टूडेंट की रणनीति, वो स्टूडेंट बन करके आपको भी आगे अगर बढ़ना है तो आपका स्वागत है, मेरे साथ आप आ सकते हैं। मैं इस कोर्स में आपको बताऊंगा कि किस तरह से अपने आप को तैयार करना है पढ़ने के लिए। इसके बाद किस तरह से अपने डेली रूटीन को फॉलो करना है, किस तरह से पढ़ी हुई चीज़ों को याद रखना है, किस तरह से उसे लंबे समय तक, कितने समय बाद उसको दोहराना है, कितने समय और कितनी बार दोहराने से चीज़ें लंबे समय तक हमें याद रहती हैं। इसके अलावा परीक्षा, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो तो या मेंस के एग्ज़ाम हो, उसमें किस तरह से हम अपने आप को इस तरह से तैयार कर सकते हैं कि अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ, वो सारी चीज़ें हम सब डिस्कस करेंगे।
और आज जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कुछ थोड़ा बहुत तो बताऊंगा आपको। अभी एक अच्छी खासी रणनीति हम बनाएंगे, अच्छी खासी रणनीति। उस रणनीति के तहत आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम सब साथ में देखेंगे। इसी कड़ी में आज एक छोटा सा उदाहरण हम ले लेते हैं। उदाहरण है, गुप्ता सर का धन्यवाद जो उन्होंने ऑफ कैमरा मेरी मदद की है उसके लिए। दोस्तों, पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए? एक तरीका होता है जब हम चीज़ों को रिलेट करके पढ़ते हैं। जैसे कि आज हम बात करते हैं जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं की, जिसमें से देखेंगे किस तरह से आपने देखा होगा, सुना होगा, एपीकल्चर। कुछ लिख लेता हूं मैं इसमें। सेरिकल्चर, राइटिंग थोड़ी ख़राब है, ऐसा सभी मास्टर बोलते हैं अमूमन पढ़ाते समय। सेरिकल्चर मेरी सच में है। इसमें देखते हैं, ये आ जाएगा आपका पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। और इसके बाद में आपका आ जाएगा, जैसे इसमें है डेंड्रोलॉजी हो गया, डेंड्रोलॉजी हो गया। ये विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं। इसको सीखते हैं थोड़ा। एक और कुछ लिख लेता हूं मैं, हॉर्टिकल्चर। किसी दिन इसका पूरा चैप्टर होगा, पूरा पढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पर अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूं, कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। इसमें एपीकल्चर, इसमें हमको सेट करना है कि ये जो शब्द लिखा हुआ है, इसमें ऐसी कोई चीज़ आपको ढूंढनी है जिससे आपको वो शाखा पता चल सके। जैसे कि एपीकल्चर, ए और पी, ये दो शब्दों से बना हुआ है। तो जो भी ऑप्शन आपके पास होंगे उसमें पीने वाला केवल और केवल एक क्षेत्र है जिसमें पीने वाली चीज आती है, ठीक है। उसमें क्या है? एपी, शहद। शहद आप पी सकते हैं, है ना। बाकी इसमें जैसे कि रेशम कीट, मत्स्य, कवक, शैवाल, पुष्प, पक्षी, मछली, कीट, वृक्ष, सांप, छिपकली, काष्ठ, इसमें से कुछ पी सकते हैं क्या? पी नहीं सकते हैं। पीने वाला केवल क्या है? शहद। शहद पी सकते हैं। तो इसमें इसको रिलेट करना है मधुमक्खी पालन से। थोड़ा सा दिक्कत आएगी अभी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया आपका मधुमक्खी पालन हो जाएगा। और सेरिकल्चर, सेरिकल्चर में चलते हैं। सेरी शब्द से कोई सार्थक शब्द बनाइए, ध्यान में अगर आपके हो। सेरी से कोई सार्थक, सेरी के निकटतम, सेरी साड़ी, साड़ी के पास में ही है सेरी, साड़ी के पास में ही। साड़ी, एक बेहतरीन साड़ी अगर किसी से कहा जाए तो किस चीज़ की बनती है? किसकी साड़ी फेमस है? कोई साड़ी ऐसी है जो फेमस है? वो है रेशम की साड़ी। अगर आपने ध्यान दिया होगा, रेशम की साड़ी जो है काफ़ी फेमस है। तो इसको हम सेरी को साड़ी की तरह पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे रेशम के कीट का जो है पालन होता है इसमें, सेरिकल्चर में रेशम कीट पालन। ये वनडे एग्जाम के हिसाब से ऐसे फैक्ट बताए जा रहे हैं। इसमें डिटेल आपको बाद में पढ़नी है, अच्छी बात है। कभी कभी होता क्या, जब वनडे एग्जाम में हल्का सा भी कंफ्यूजन हो जाता है तो आपका एक नंबर वहाँ चला जाता है। ये चीज़ें वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस देती हैं। माइनस मार्किंग में तो बिल्कुल रामबाण की तरह काम करती है। इसी तरह पीसी है, इसमें पीसी से मिलता जुलता शब्द अपन लेंगे फीसी। फीसी के नज़दीकी है फीसी शब्द, तो यहाँ पे मछली पालन से रिलेटेड हो जाएगा। ये मछली पालन का जो विज्ञान है वो पीसी कल्चर कहलाता है। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी में आप देखेंगे इसमें डंडे, डंडे जैसा साउंड आ रहा है, डेंड्रो में आ रहा है, बोल सकते हैं आप, बोल सकते हैं, बोल दीजिए, बुरा नहीं मानेंगे हम। बोलिए बोलिए, आता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कैमरे में बता रहे हैं तो यही लोग भर सुनेंगे, आप लोगों को भी सुनना है इसको। तो डेंड्रोलॉजी है
तो डंडे का साउंड आता है तो इसमें वृक्षों और झाड़ियों का, वृक्षों और, कुछ ज़्यादा बड़ा वृक्ष हो गया ये, इसको हटाना पड़ेगा, है ना, हट गया यार, बढ़िया चमत्कारी आइटम है ये तो। तो इसमें सब चेंज कर लेंगे ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये धीरे धीरे मास्टर बन जाएंगे अपन। वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन है इसमें, झाड़ियों का अध्ययन होता है इसमें। इसी तरह से ये है आपकी हार्टिकल्चर हो गया, और इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। हार्टिकल्चर, आपने एक कहावत सुनी होगी, हार्टिकल्चर, हार्टी शब्द से दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्यों, है ना। तो हार्टिकल्चर, जब हार्ट से संबंधित चीज आती है तो बिल्कुल फूल खिलने लगते हैं मन में, दिमाग में रखना है, दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्या, हार्ट जो है गार्डन गार्डन हो गया। तो ये गार्डन, उद्यानों का अध्ययन है, उद्यान, उद्यानों का अध्ययन है। उद्यान थोड़ा बेचारा इधर उधर हो गया है, इसको मिटा देते हैं, अच्छा उद्यान लिखेंगे अपन, ज़्यादा अच्छा ना आए तो कम से कम उद्यान, है ना। आओ प्यारे, कुछ दिन में ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसको पता चल जाएगा अपन क्या लिखने वाले हैं। उद्यान विज्ञान इसको कर देते हैं ये। तो एक छोटा सा प्रयास अभी किया है हम लोगों ने, जैसे एपीकल्चर से पीने जैसा मधुमक्खी पालन, शहद को रिलेट किया हमने, सेरी से साड़ी को रिलेट किया, रेशम की साड़ी को, पीसी से फिशी को रिलेट किया, फिशी यानी मछली, फिश मछली, डेंड्रोलॉजी, डंडे कहाँ से होते हैं, वृक्षों और झाड़ियों, ये अध्ययन हो गया आपका। हार्टिकल्चर, उद्यान, दिल गार्डन गार्डन हो गया। इस टाइप से चीजें हमको बनानी है, इसको अपन बनाएंगे निकट भविष्य में, निकट भविष्य में इसको बनाया जाएगा। कहाँ जा रहा है भैया, क्या दिक्कत है इन सज्जन को, सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, ये हाँ आ गया। तो इस तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, बस मैं मार्गदर्शन आपको दे पाऊंगा, बाकी अपनी टीम वही पुरानी टीम जो हम लोगों के साथ में थी, जो हम सब साथ में पढ़ते थे और पढ़ाते भी थे, थोड़ा बहुत लोगों को मार्गदर्शन देते थे, वो पूरी टीम इकट्ठा हो चुकी है, एक साथ हो चुकी है। तो उस पूरी टीम के साथ आपको जुड़ना है। मैं फिर से दोहरा दूं, जो लोग मेरे साथ थे शुरुआत से लेकर के अब तक, वो अभी भी हमसे जुड़े हुए हैं। वही पूरी टीम, पढ़ने का वही तरीका, वही तौर तरीका लेकर के हम आए हैं आपके लिए। जुड़िए जल्दी से, जितना जल्दी हो सके जुड़ जाएं। अमेजिंग ऐप है इनका, और फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें आपको उपलब्ध कराई जाएगी स्टडी मटेरियल जो भी है। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, और जितना हो सकेगा मैं भी इस पे मार्गदर्शन देता रहूँगा। कोर्स किस तरह से डिज़ाइन हो रहा है, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, पूरा मैं देखूंगा खुद से, और जहाँ तक हो सकेगा मैं अपने विचार वहाँ पे सम्मिलित करूँगा। तो जुड़े रहिए, जुड़ जाइए और जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।